देखिए हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। तो आप ही पहले बताइए कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। जैसे कंटिन्यूटी क्या है, तो देखो ऐसे तो हम आपको बताए थे कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह भी रखे थे। ऐसे तो क्वेश्चन रहेगा तो आप तो कर ही लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स इक्वल टू एफ है। अगर इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। समझ गए? अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग ए लिखा है, तो इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि एक्सटेंडिंग ए का मतलब क्या होगा कि एक्स ग्रेटर देन ए होगा, एक्स लेस देन ए होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू नॉट ए। और अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू a से बड़ा लेंगे और x का वैल्यू a से लेस देन लेंगे, और z x का वैल्यू क्या लेंगे, x का वैल्यू a लेंगे। अगर ये तीनों बात को फुलफिल करेगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। समझ गए? देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ ना, देखो दोनों में डिफरेंट तो आपको समझ में आता है कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी का। देखो कंटिन्यूटी का मतलब होगा ना, अब ये तो हम आपको बताए थे कि जो डिफरेंटबिलिटी होगा ना, जो डिफरेंटबिलिटी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन का अगर मान लीजिए हम डिफरेंटबिलिटी चेक करेंगे, उसको अभी हम बताएंगे, तो वो नहीं बताए थे कि हम कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंटबिलिटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के लिए तो देखे बताए ही थे कि लिमिट एक्सटेंडिंग ए प्लस और लिमिट एक्सटेंडिंग ए माइनस या एक्स इक्वल टू ए। अगर ये तीनों बात को फुलफिल कर देगा तो उसका वो फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूटी माना जाएगा। समझ गए? कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है, मतलब आपको कुछ ग्राफ वगैरह से भी बताए थे कि कैसे हम उसको पहचानेंगे कंटिन्यूटी है कि नहीं। ऐसे आपको कोई भी फंक्शन अगर दिया रहेगा तो आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। मैथमेटिकली मतलब ऐसे आपको थ्योरेटिकली अप्रोच लगाना है, ना कि प्रैक्टिकली लगाना है, ना कि ग्राफ आपको बनाना है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं बनाना है। समझ गए? कंटिन्यूटी का मतलब यही हम आपको बताए थे कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका हाथ ऊपर नहीं उठना चाहिए। जैसे आप लाइन अगर खींचते हैं तो आप लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो देखो अब ऐसे इस तरीके से अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो लाइन आप जब आप खींच रहे हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक ना, तो आप उठाए कहा, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ गए? अब जैसे देखो ये चीज़ें मान लो और ये आप ब्रेक कर दिए, कहीं ब्रेक हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक हो गया इस तरीके से। समझ गए? तो एक किसी पॉइंट पर, ये किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, किसी एक पॉइंट पर होगा। जैसे आप मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप रोड पर चलते हैं, तो सीधा चलेंगे, मान लीजिए कहीं पर वो वो होता है, ओवर ट्रैक वगैरह के लिए आता है, जैसे आप कोई एक्सीडेंट वगैरह करने से रहता है ना वहाँ पर, और फिर आगे रहेगा, तो क्या करते हैं आप, अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको मिल रहा है ना, तो देखो आप स्मूथली नहीं चल रहे हैं। जैसे रोड वगैरह पर चलते हैं तो कहीं ब्रेक आप लगाना पड़ता है, ब्रेकर होता है ना। जैसे आप चल रहे हैं रोड पर, कहीं ब्रेक आ गया तो आप डायरेक्ट नहीं चल रहे हैं, मतलब आपको स्टॉप करना पड़ रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर स्टॉप करेंगे। तो ये ऐसे इस टाइप का अगर रहेगा ना, तो इस टाइप का अगर आपको देखना होगा तो ये डिफरेंटबिलिटी होता है। बात समझ गया ना? ये डिफरेंटबिलिटी के लिए एग्जाम्पल रखे हैं। अब आप रोड पर चल रहे हैं, ब्रेकर आ गया, फिर आप रोड पर चल रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। समझ गया ना? वो डिफरेंटबिलिटी नहीं होगा। डिफरेंटबिलिटी का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना, डिफरेंटबिलिटी जहाँ पर ब्रेकर हो गया, आप ऐसे रोड पर चलते हैं, ऐसे तो आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना नहीं है, मैथमेटिकली आपको थ्योरेटिकली अप्रोच लगाना है कि कैसे हम किसी फंक्शन को मतलब वो चेक करेंगे वो डिफरेंटबिलिटी है कि नहीं। हाँ, सभी जो जितने भी फंक्शन अगर डिफरेंटबिलिटी होंगे वो सारे कंटिन्यूअस होंगे, बट कंटिन्यूअस सारे डिफरेंटबिलिटी नहीं होंगे। जैसे देखो ये बताया था आपको कि ये चीज़ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ, अब ये स्मूथली नहीं है। अब इसका मतलब है कि आप एक तरीके का सोचिए कि ऐसे रोड पर चल रहे हैं और फिर आपको नीचे उतरना पड़ रहा है। समझ गए ना? तो यानी स्पीड में आपका वो आप समझ रहे, एक यूनिफॉर्म स्पीड होता है। समझ गए? यूनिफॉर्म मतलब आप देखते हैं यूनिफॉर्म, आप जानते हैं कि नहीं, एक स्पीड में है। समझ रहे हैं ना? तो जब एक स्पीड में चल रहे हैं ना, तभी ये डिफरेंटबिलिटी होता है। इसका मतलब ऐसे ही होगा। समझ गए ना? तो ये इस टाइप का ये फंक्शन, अगर ये ग्राफ अगर जो दिख रहा है, ये आपका कंटिन्यूटी है बट डिफरेंटबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, जहाँ पर ब्रेकर वगैरह आ गया, स्पीड आपको रोकना पड़ गया, स्लो करना पड़ गया, फिर आप चल रहे हैं, अब स्मूथली चले, फिर कहीं रोक दिए, तो किसी एक पॉइंट पर रोक रहे हैं। समझ गए? तो वो उस पॉइंट पर वो डिफरेंटबिलिटी होगा। समझ गए कि नहीं? किसी एक पॉइंट पर। और कंटिन्यूअस का मतलब वो रुक रहे हैं, फिर स्पीड पकड़ लिए, फिर रुक रहे हैं, फिर स्पीड पकड़ लिए, मतलब रुक रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिसकंटिन्यूअस हो गया।
समझ गए, बाइक उठाना पड़ गया, मतलब ऐसा उड़ा कर चल दिए, बीच में कहीं रोड में मतलब क्या हो गया, बीच में आपका ब्रेक वगैरह हो गया, टूट गया है, समझ गए, फिर जाकर आप रुक गए, फिर वापस होकर आए, ऐसे इस तरीके से कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे आपको बनाना नहीं है, बस हम आपको ऐसे समझा दिए, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से तो आप साइंस का स्टूडेंट है तो खुद ही समझ सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब होगा, कंटिन्यूअस का मतलब होगा गोइंग ऑन, मतलब चल रहा है, आप जैसे चलें, स्लो चले, फास्ट चले, जैसे भी चले, मतलब कहीं रुके ना। और डिफरेंटबिलिटी का मतलब हो गया सिर्फ चलना नहीं होता है, समझ गए, सिर्फ चलना नहीं होता है, स्मूथली चलना होता है, समझ गए कि नहीं, वही डिफरेंटबिलिटी है। ठीक, तो कोई भी अगर हम फंक्शन को अगर चेक करेंगे तो हम यही थ्योरेटिकली अप्रोच लगाएंगे, ठीक ना। तो एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए, फिर हम आपको डिफरेंटबिलिटी समझाते हैं, समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो चलिए, तो देखो इसमें हम बताएं कि दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होगा, और एक आपका होगा कि कोई वेरिएबल वगैरह जो वेरिएबल होगा नो रहेगा उसको पता करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअस दे देगा, समझ गए। और डिफरेंटबिलिटी में क्या होता है कि डिफरेंटबिलिटी चेक करना होता है, समझ गए, कि वो फंक्शन डिफरेंटबिलिटी है कि नहीं। और सभी जितने भी फंक्शन होंगे डिफरेंटबिलिटी होंगे वो कंटिन्यूटी होंगे, समझ गए, कंटिन्यूअस होंगे। जो फंक्शन डिफरेंटबिलिटी होंगे, जिसको हम डिफरेंटबिलिटी चेक कर लिए, सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, वो कंटिन्यूअस होंगे, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्पल है, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए कोई शर्तें नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस चल रहे हैं, गोइंग ऑन है। और उसके लिए डिफरेंटबिलिटी के लिए क्या है कि कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है कि आपको चलना है तो स्मूथली चलना है, बात समझ गए कि नहीं, यही फर्क है। अब मान लो रिसर्च वगैरह फील्ड में जाओगे तो आप उसको कुछ खोजोगे, देखोगे, ठीक ना, उतना आपको नहीं करना है, इंटर लेवल में नहीं करना है, समझ गए। इसके बियॉन्ड आप कुछ और एक्स्ट्रा आप नहीं समझ सकते हो, समझ गए कि नहीं। यूज कर ही नहीं पाएंगे तो सीखेंगे कहाँ, यूज रहना भी चाहिए ना, समझ गए। हाँ, जब हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंशिएबल देख रहे हैं ना, ये डिफरेंटबिलिटी है, तो अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, समझ गए। तो डेरिवेटिव वगैरह का यूज क्या होगा, वो सब तो यूज ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कैलकुलस का यूज क्या है, डेरिवेटिव का यूज क्या है, इंटीग्रल का यूज क्या है, समझ गए। तो आपको मीनिंग मतलब समझ में आने लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, देखते हैं कि कैसे फिर मतलब कोई फंक्शन दिया रहेगा। देखो आपको सब चीज़ पता है कि यही अप्रोच लगाना है, फिर भी आपको कंटिन्यूअस चेक करने में हार्ड हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। कंटिन्यूअस चेक करने में हार्ड हो जाएगा, आपको पता है रूल, लेकिन उस रूल को परफॉर्म करेंगे अच्छे मतलब सूटेबल, आप उस तरीके से कुछ ऐसे फंक्शन दिए रहते हैं ना कि आपको वो कम्प्लेक्स दिखेगा, समझ गए। तो एक दो करके देखते हैं, ऐसे इंटर लेवल में आपको कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल वगैरह ले लेते, तो बताए थे कि आपको दो टाइप के क्वेश्चन होगा इससे, कंटिन्यूटी से, समझ गए, एक कंटिन्यूटी से होगा। अच्छा, इसका मतलब तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ एक्स, इसको हम अच्छे से आपको मीनिंग समझाए थे, मतलब समझाए थे, याद है कुछ बातें। जैसे मान लो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग 3 है और x - 3 अपॉन में x - 3 है, सॉरी यहाँ x + 3 x - 3 है, ये ऐसे ले लिए एग्जाम्पल, समझाए थे, याद है कि नहीं। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग 3x - 3 अपन में x - 3 है, तो आप इसको काट कर, अब जैसे हम लोग क्या करते थे, x - 3 अपन में x - 3 है, इसको काट दिए 1 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा ना, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ गए। ये काट कर 1 नहीं लिख सकते हैं ना, बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई देखो, यहाँ पर x - 3 अपन में x - 3 है, कोई इसमें x आपको पता नहीं चला कि x क्या है। अब x मान लो रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल नंबर है। अब आप कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो x का वैल्यू हम 3 ये कंसीडर कर लेते हैं, तो 3 - 3 करेंगे और 3 - 3 करेंगे तो 0/0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, समझ गया ना, समझ रहे ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो लगा रहा है ना, इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है, मतलब डिफाइन इसलिए कर रहा है ना क्योंकि ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 पर नहीं, कोई और वैल्यू पर बताओ, मतलब 3 के आसपास बताओ, मतलब 2.9 समथिंग, 3.1 समथिंग, समझ गए, मतलब 3 नहीं, 3 डायरेक्ट अप्रोच नहीं करे। अब यहाँ पर दिया है जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग 3 है और यहाँ पर x - 3 है, तो हम 3 - 3 लिख कर 0 कर देंगे, कोई यहाँ तो दिखते नहीं है, यहाँ कोई लिमिटेशन का कोई मतलब है नहीं है। लिमिट एक्सटेंडिंग 3 क्या लिखे, लिमिट एक्सटेंडिंग 3 x - 3 है, अब वहाँ x का वैल्यू 3 रख दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच कर दे रहे 3 का। लेकिन अब वहाँ कोई लिमिट का यूज नहीं है, यहाँ लिमिट का यूज है, समझ गया ना। जैसे हम लोग अपने जीवन में ही कहीं ना कहीं देखते हैं तो कहीं की लिमिटेशन लग जाता है कि आपको वहाँ नहीं चलना है,
और कहीं नहीं लगता है, समझ गए। तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए ना। मतलब आपको कहीं लिमिटेशन लगेगा तो हो सकता है कि उस घर पर डिपेंड करता हो या जो भी है। अब वो घर कैसा होगा, हो सकता है कि कुछ दुश्मनी हो या कुछ ज़्यादा प्रेम भाव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़्यादा प्रेम भाव फिर भी लोग रोक लगा देते कि तुमको वहाँ नहीं जाना, बिगड़ जाओगे, समझिए कि नहीं, ऐसे कुछ है। तो फंक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लगा सकते हैं डायरेक्ट x का वैल्यू 3 पुट कर दिए, और यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, 0/0 फेल हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू 3 यहाँ रख दो, समझ गया ना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसका मतलब है अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन x - 3 है, अब यहाँ पर x = नॉट 3 है, ऐसे दिया है, समझ गए ना। अब इस पर आप 1 लिख देंगे, सही है। आप इस पर भी 1 लिख सकते हैं, फिर भी सही है। लेकिन अगर यहाँ पर x - 3 है, अपॉन में x - 3 है, आप 1 नहीं लिख सकते हैं, समझ गया ना। तो यहाँ लिमिटेशन लग रहा है, अब इसको ऐसे लिमिटेशन लगा है, चाहे वो ऐसे लिमिट के तरीके से ऐसे लिखे, यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है, अब यही x = नॉट 3 का मतलब है कि x का वैल्यू 3 से ग्रेटर देन और x का वैल्यू 3 से लेस देन। तो अब 3 से ग्रेटर देन रखो यहाँ पर x का वैल्यू, तो भी काटेंगे तो सिंपलेस्ट कर देंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या x का वैल्यू 3 से लेस देन रखोगे तो भी वैल्यू हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो लिमिट तो समझ ही जानते हैं, लिमिट वगैरह समझ गए, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो आप समझ रहे हो ना कि लिमिट का यूज है इस तरीके से है। और वो कंटिन्यूअस वगैरह के लिए लिमिट देखो, अब ये फंक्शन अगर यहाँ पर बताए थे ना कि कंटिन्यूटी वगैरह का क्या यूज है क्या नहीं है, ऐसे आपको ग्राफ नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना। आप दोनों में डिफरेंस तो समझ गए ना, कितना लोगों को डिफरेंस भी नहीं समझ में आता। कंटिन्यूटी डिफरेंटबिलिटी क्या है, जीवन में हम लोग एक स्मूथली चलते हैं, कहीं ब्रेक नहीं होता, कहीं रुकते नहीं हैं, और एक धीरे धीरे भी चलते हैं, वो भी एक कंटिन्यूअस में है, चल रहे हैं, समझ गए, और एक स्मूथली चल रहे हैं। अभी देखेंगे और कुछ वो क्या बोले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ भी थोड़ा सा कनेक्ट करके हम आपको समझा देंगे कि आखिर और क्या इसका मेन पर्पस है, बनाने का क्या मकसद है, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन 1-2 और रख लेते हैं कंटिन्यूटी से और डिफरेंटबिलिटी से, फिर उसके बाद देख लो, अगर कंफर्टेबल हो चेक कर ले रहे हो तो कुछ अपने से एग्जाम्पल वगैरह रख देंगे, और बुक तो मान लो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो करना ही है। तो देख लो अपने आप को कि हम मतलब चेक कर पाएंगे कि नहीं चेक कर पाएंगे। अब जैसे कुछ और मान लीजिए, अब ऐसे ले लिए, अब ऐसे कुछ दे दिए, मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग c है और यहाँ ये है। अब समझ रहे ना क्या लिखे, लिमिट एक्सटेंडिंग c है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कई बार आप लोग बताए थे। अब यहाँ पर c बिलोंग टू रियल नंबर है, ठीक। अब बताइए मतलब x का वैल्यू c लिखे हैं, समझ रहे हैं, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब वो कोई c कोई पर्टिकुलर का बात नहीं करे, कोई भी रियल नंबर के लिए अगर एक रियल नंबर पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा ना तो और किसी और पर भी नहीं होगा। पर्पस तो यही है। c यहाँ पर देख रहे हैं ना, c आपको एक तरीके का वेरिएबल ही है, या आप आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हो। अगर आप c कोई भी लो, मान लो लिमिट ऐसे लिख दिए एक्सटेंडिंग 2 और यहाँ पर लिख दिए ये, अब इसको 2 पर चेक करना है, या हम ऐसे लिख दिए लिमिट एक्सटेंडिंग 3 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखो जब 2 पर नहीं होगा ना तो 3 पर भी नहीं होगा। तो सभी के लिए c रियल नंबर है ना, बोल दिए तो समझ रहे हो मेरा बातें हैं। हेलो बच्ची, अब आपको 2 पर नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, x = 2 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, सारे रियल नंबर पर होंगे, एक अगर रियल नंबर पर, इसीलिए हम c को आर्बिट्री कांस्टेंट रखे हैं, मतलब एक तरीके का वेरिएबल एक यहाँ लिख दिए हैं कि c बिलोंग टू रियल नंबर है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, अब इसको आप दे देता है कि कंटिन्यूअस भी चेक करो, और इसको मैक्सिमम टाइम में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि x बिलोंग टू c है, और यहाँ c कुछ भी रियल नंबर कोई भी वैल्यू भी दे सकता है, ऐसा हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अब इसको बोलेगा कि चलो इसको डिफरेंस ये क्या है, डिफरेंटबिलिटी चेक करो, मतलब ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मतलब इसका ग्राफ स्मूथली बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम आपको बताए थे, इसका ग्राफ वगैरह भी बताए थे, स्मूथली ग्राफ नहीं बनता है, याद है कुछ स्टेयर फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनाए थे, याद है कि नहीं। क्या आप हाथ उठाओगे नहीं, ये स्मूथली बनेगा, आप समझ रहे हो कि नहीं, याद है कुछ ग्राफ। अरे इसका ग्राफ आपको याद है कि नहीं है,
समझ रहे हो ना। तो इसको आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने के लिए बोल देगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या कंटिन्यूअस भी बोल देगा, समझ गए। तो कंटिन्यूअस बोले चाहे डिफरेंशिएबल अगर चेक करना हो तो कोई एक पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट देगा, एक्स का वैल्यू देगा, समझ गए। अब वो एक्स का वैल्यू रियल नंबर कोई भी दे सकता है या कुछ ऐसे दे देगा, बात समझ रहे कि नहीं हैं। तो इसको कंटिन्यूअस, ये बताइए कंटिन्यूअस कैसे चेक करेंगे, ये कंटिन्यूअस है बताइए, मिस्टर ये कंटिन्यूअस है बताओ, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, कैसे कैसे समझ गए, कैसे चेक करोगे। का ग्राफ बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, बोले हैं कि आपको ग्राफ इसमें नहीं बनाना है जी, हम तो ऐसे ही समझा दे रहे हैं बाबू, आपको थ्योरेटिकली अप्रोच लगाना है, ग्राफ नहीं बनाना है। ये वाला तरीका से चेक करना है। अभी क्या बताए थे कंटिन्यूअस के लिए, क्या बताए थे, हेलो मिस्टर। हाँ वो देखेंगे ना, RHL LHL देखेंगे और उस पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू पर देखेंगे, अगर तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे है मिस्टर हिमेश याद है, इसलिए कि देखिए हमको एक एक बात याद रहता है। हाँ वो ठीक है, वो लिख देंगे, लेकिन C+H पता होना चाहिए ना, C+H क्या होगा, C-H अगर इसमें लिखेंगे, आप सोचो ये मीनिंग, इसका मतलब समझ में आना चाहिए ना। C बोले रियल नंबर बाबू, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जानते हैं कि इसमें रियल नंबर होता है तो इंटीजर आउटपुट देता है, आपको पता है ना। अरे गजब वाले, कुछ याद ही नहीं रहता तो क्या पढ़ेंगे बता, सोचो। नहीं हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आप देखिए थोड़ा कोई बात नहीं, चलिए देख, कुछ नहीं याद है तुमको याद है जी। अरे बाजी क्या करें, कम से कम क्लास में थोड़ा बहुत सुन भी लेंगे ना तो याद रहेगा, समझ गए। हेलो मिस्टर, ठीक है ना, हैं चलिए ठीक है, कोई बात। अच्छा ये पहले बताओ पंडित जी क्या बोल रहे, तुम क्या बोल रहे थे, बोलिए। अरे बोल दिए C रियल नंबर है बाबू, तो क्या होगा, आप ये पहले बताओ, C यहाँ लिख दिया ना कि C बिलोंग टू रियल नंबर है, और यहाँ पर लिख दिए fx जो है वो क्या है, बॉक्स x है। बॉक्स x का मतलब दिस इज इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझिए, है ना जी। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे RHL में क्या करते हैं, x इक्वल टू C+H करेंगे और h टेंडिंग 0 करेंगे, RHL में ना करते हैं। अब लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0, x के जगह ये पुट कर देंगे ना, फंक्शन आप देख ही रहे हैं f(x) कितना दिया है, x दिया है, तो ये पुट करोगे C+H। अब यहाँ पर C बोलेंगे C बिलोंग टू रियल नंबर है, तो जब यहाँ पर C होगा तो ये तो इसके अंदर रियल नंबर होगा, लेकिन जो इसका आउटपुट होगा वो तो Z होगा, Z मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी अगर आप मान लो C कोई भी वैल्यू, आप अपने से C आप कोई भी रियल नंबर लेकर आप समझ लेना। अब रियल नंबर लेना तो ऐसा ले लेना कि इंटीजर, अब देखो रियल नंबर बोले तो इंटीजर मत ले लेना है, समझ गया ना, क्योंकि सारे इंटीजर रियल होंगे, लेकिन सारे रियल इंटीजर कैसे होंगे, नहीं ना होंगे, होंगे सभी रियल इंटीजर होंगे, नहीं होंगे, सारे इंटीजर रियल होंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर C आप मान लो कोई एग्जाम्पल ले लो, C का वैल्यू कोई ले लो, C का वैल्यू कोई भी ले लो अपने से समझने के लिए, समझ गया ना, क्या ले लें मिस्टर। अब C का वैल्यू मान लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, समझाने के लिए आपको कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, ठीक। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0 1/2 + h, ये दिस इज 0, क्यों, हेलो पढ़े हो ना, क्या समझ गए, क्या होगा बच्ची। अब देखो 1/2 मतलब समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि बॉक्स में 0.5 होगा, तो आपको पता है कि इसका वैल्यू 0 होगा, आपको पता है ना, 0 1 2 ऐसे लाइक दिस, -1 -2। अब यहाँ पर 0.5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो इसका लेफ्ट वाला देखते हैं हम लोग, ये ग्रेटेस्ट होता है 0, तो इसका आउटपुट 0 आएगा, C+H, समझ गए। अगर हम इसी को ये लिख दें, लिमिट h टेंडिंग 0 कर दें, और LHL में अगर करें, LHL में करें, यानी LHL का मतलब C-H और h टेंडिंग 0, LHL हो गया ये। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 -h। अब देखो हम 1/2 के लिए 1/2 पर देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस है, और हम वहाँ पर C बोल दिए कि रियल नंबर है,
तो 1/2 पर लग रहा है कि तीनों इक्वल आ रहा है और सी बोल दिए कि रियल नंबर है, तो किसी और पर नहीं है तो हम बोल देंगे कि नहीं होगा कंटिन्यूअस। अरे भाई किसी एक पर हो रहा है, किसी और पर नहीं हो रहा है। मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो वहाँ कुछ ऐसे कोई पॉइंट देगा तब तो पॉइंट पर चेक कर लेंगे। अगर सारे रियल का, अगर सी यहाँ पर सारे रियल का बात करें तो नहीं होगा, किसी एग्जाम्पल पर होगा, किसी पर नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, अब 1/2 में से एच को कुछ माइनस कर लो तो क्या आएगा, तो भी 0 ही आएगा ना, आएगा। और x का वैल्यू डायरेक्ट अप्रोच कर दो, x के जगह पर 1/2 पुट कर दो तो भी 0 आएगा। तो इस कंडीशन में ये तीनों इक्वल आ गया, मतलब ये चीज़ें इक्वल हो गया। लिमिट x टेंडिंग a प्लस fx और लिमिट x टेंडिंग a माइनस fx और यहाँ पर f है, इस बात को फुलफिल कर दिया। अब ये लिखे तो समझ रहे हो ना, एक्सटेंडिंग a प्लस एक्सटेंडिंग a माइनस f ऑफ a, समझ गए, तीनों इक्वल आ गया। तो इस एग्जाम्पल पर 1/2 पर आपका देख रहे हैं ना इक्वल आ रहा है, तो क्या सारे पॉइंट पर इक्वल आएगा? हैं, समझ गए, मेरा बात समझ गए? तो मतलब ऐसे आप कुछ चेक करना पड़ेगा। तो कोई मान लो पॉइंट दे देगा तो ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर आपको बस यही समझना है ना कि जब इसके अंदर अगर कोई रियल नंबर लिखते हैं ना, यहाँ पर रियल नंबर होगा ना, तो इसका आप आउटपुट अगर आपको पता है तब तो हैंडल कर लेंगे। इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो क्या दिक्कत है, सोचो, बताओ क्या दिक्कत होगा? दिक्कत बताइए, दिक्कत कहाँ होगा? सोचिए, दिक्कत कहाँ होगा? जब आप इसके बारे में जानते हो कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हैं। अब ये इसको डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए अभी बात करेंगे। अभी कंटिन्यूटी के लिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? हेलो, समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे हम चेक करेंगे। वहाँ पर कोई एक पार्टिकुलर कोई पॉइंट दे देगा, सारे रियल का बात होगा तो चेक करना पड़ेगा। अब किसी रियल पर होगा, किसी पर नहीं होगा, तो एग्जाम्पल के ऊपर उसका केस बदल जाएगा कि क्या सभी पर वो इक्वल होगा कंटिन्यूटी। देख लीजिए, सभी पर होगा? नहीं, सारे रियल पर कंटिन्यूटी होगा ना। देख लीजिए, सारे पर कंटिन्यूटी होगा। अब देखो, सारे पर कंटिन्यूटी होगा, नहीं बदल रहा है केस। देखो आप और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखो, इसका मतलब है कि सभी रियल पर ये कंटिन्यूटी होगा। समझ गए? सारे रियल पर ये कंटिन्यूटी होगा। आप ऐसे यहाँ पर देख लो, मिला लो। 1/2 है, कोई फ्रैक्शन में ले लो, कोई इंटीजर ले लो, थोड़ा h प्लस करना है, h माइनस करना है। दिस इज h इज ए स्मॉल क्वांटिटी। अब ये आउटपुट उसका इंटीजर है, बाउंडेशन कर दिया है, सारे पर कंटिन्यूटी होगा, सारे रियल पर कंटिन्यूटी होगा। समझ गए? अब ले लेना, कोई भी रियल पर कंटिन्यूटी होगा। इसका मतलब है कि लिमिट एक्सटेंडिंग c है, जो f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी c पर ये क्या होगा, ये कंटिन्यूटी होगा। अब ये जब कंटिन्यूटी होगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा ही। समझ गए? उसके लिए अलग कंडीशन है ना, उसके लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। याद है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव में जो पढ़े थे? लिमिट डेल्टा वाई बाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपन में एच। याद है? राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स निकाल रहा है, कॉस एक्स निकाल रहा है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे ला रहा है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। याद है? वही वाला तरीका से आपको चेक करना है। समझ गए? अभी हम चेक करेंगे। याद है कि नहीं? फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़े थे क्लास 11 में, वही चीज़ है। हेलो चलिए, क्या याद है ना? तुम तो लगता है कि फोटो लेते हो चलिए, हाँ जैसे देखिए, चलिए, तो कंटिन्यूटी वगैरह क्या है? कंटिन्यूटी हम तो लग रहा है कि आप लोग पहचान देख लोगे, वो चेक कर लोगे। ऐसे तो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन उठा लेते हैं, आप बताइएगा। ठीक, ये लिख रहे हैं कंटिन्यूटी के लिए, NCERT वगैरह के एक दो उठा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इजकल टू 2x हाँ मिस्टर प्रिंस बताना। अब देखो यहाँ पर चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पर पॉइंट आपको देख रहे हो ना, पॉइंट क्या क्या है, 0 और 1 है। तो अब 0 पर ही पहले देखो, मतलब 0 से ग्रेटर देख लो, 0 से लेस देख लो और एग्जैक्ट 0 देख लो। यही ना देखना है?
यही ना देखोगे, तीनों अगर होगा तभी तो होगा, ठीक ना। 0 से ग्रेटर, 0 से लेस और 0 के इक्वल, समझ गए। अब यहाँ पर देखो 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है तो इसका मतलब 0 प्लस एच, ये ना। अरे 0, दिस इज 0 मतलब 2 इंटू 0 प्लस एच, तो दिस इज 0 वैल्यू, 0 वैल्यू आएगा ना। अरे आप एक्स इज कर लो 0 माइनस एच करोगे और एच टेंडिंग 0 करोगे LHL के लिए, तो लिखोगे लिमिट एच टेंडिंग 0 टू 0 माइनस एच 0, होगा ना। और यहाँ पर आप क्या करोगे RHL में 0 प्लस एच टेंडिंग 0, यही ना। अब लिमिट एच टेंडिंग 0, अब 0 प्लस एच यानी अब देख लो 0 से ग्रेटर देन कौन सा है, तो अब देखो यहाँ पर 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर देन है, तो कहेंगे सर ये भी 1 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर ही होगा। कोई भी इसी को ले लो, क्या दिक्कत है, समझ गए। यहाँ कोई वो नहीं है। तब 0 से ग्रेटर तो इस पर क्या आ रहा है, मतलब आप यहाँ पर तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दिया है ना। फंक्शन कहाँ है, फंक्शन को डायरेक्ट अप्रोच करके बता रहा है, समझ गए। ये वैल्यू है, समझ में आया, ठीक ना। 0 प्लस है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस देन वैल्यू 0। आप ऐसे लिख सकते थे इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये RHL है ये, ठीक ना, समझ में आया। और उस पर 0 आ रहा है। अब एग्जैक्ट देख लो 0 की इक्वल है तो 0 है, 0 पर भी 0 है, मतलब इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 रखे तो 0, तो ये LHL RHL और ये वैल्यू तीनों सेम होगा। लिख देंगे कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ये, ठीक ना, लिख देंगे। समझ गए कि नहीं। अब इसी तरीके से 1 पर चेक करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है कि RHL के लिए कौन सा, LHL के लिए कौन सा है, फिर और कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। दिक्कत किस में होता है, उतना एडवांस आपका बोर्ड लेवल में नहीं पूछता है, इंजीनियरिंग वाले में पूछता है, अननोन वैल्यू पूछता है कंटिन्यूअस वगैरह देकर। जो इंजीनियरिंग वगैरह के 1-2 क्वेश्चन आता है, एक या 2 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग को बोर्ड लेवल में कंटिन्यूअस चेक करना है, ज़्यादातर कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ही आता है। और एक वैल्यू वगैरह दे दिया मान लीजिए निकालने के लिए, जैसे कल एग्जाम्पल लिए थे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ गए, ऐसे कुछ रहेगा बस, और कुछ नहीं। आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, पूरा आपको फोकस करना है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पर, उसका एप्लीकेशन वगैरह पर, ठीक। तो ये है, हाँ बोलो बोलो प्रिंस, क्या है 1 पर देख ही लोगे, 1 पर क्या होगा बताओ, देख कर ही बता दोगे आप, तो इसे तो लिख ही लेंगे, लिखने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लिखने में क्या दिक्कत होगा, झोल तो बनाइए देंगे एग्जामिनर को। अरे नहीं पढ़ने वाले एग्जामिनर को झोल बना देते, पढ़ने वाले तो ऐसे ही झोल बना देंगे। चलिए देखिए, लास्ट में वो सस्पेंस में पड़ जाएंगे, नंबर उनको देना ही पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ बताइए। यहाँ 1 पर देख रहे हैं बच्चे, क्या देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और एक्स लेस देन 1, यही ना देखेंगे। ये ग्रेटर देन है तो 1 प्लस एच 4 आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग 0 4 1 प्लस एच इज इक्वल टू 4, ये RHL है, लिखे, समझ में आया, ठीक ना। अब LHL के लिए क्या करेंगे, 1 से लेस देन है, ये वाला देख लो, 1 से लेस देन इक्वल भी है, लेस देन भी है, ये तो 0 से छोटा है, समझ गए। ये वाला ले लो, तो इस पर क्या आ रहा है, अब इस पर तो डायरेक्ट वैल्यू है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग ऐसे लिखो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो। अब 1 से क्या है, 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल मतलब एफ ऑफ 1 कितना है, 0 है, तो ये तो इक्वल है, LHL और फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू पर इक्वल है, बट RHL अलग कुछ आ रहा है, तो यानी RHL LHL इक्वल ही नहीं है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, समझ गए, बात समझ रहे हैं। हेलो मिस्टर, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल चैप्टर है, समझ रहे हैं। चलिए अब एक मान लो वेरिएबल वाला देख लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, फिर देखते हैं क्या पढ़ना है।
कुछ ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। हेलो, कैलकुलस फास्ट ही होगा, समझ गए? इसलिए कि कैलकुलस फास्ट इसलिए होगा ना क्योंकि इतना ज़्यादा आपको पढ़ना है ना कि वो आपका ब्रेन ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखी कर आंसर आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। जैसे कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन लिखे, डायरेक्ट आंसर बता दो बिना सॉल्व किए। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखे, डायरेक्ट बिना सॉल्व किए बता दिए, तब आप पक्का रहोगे ना, मास्टर रहोगे उसमें। कॉपी छूओगे तो हुआ ना एग्जाम? नहीं। आपको कॉपी किस पर छूना है, मतलब पेन वगैरह किस पर, ऐसे तो लिखना ही, सारा तो एग्जाम देना ही है, लेकिन आपको किस चैप्टर में ध्यान देना है? प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देना है, 3D वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलस में ध्यान देंगे? कैलकुलस तो ऐसे ही देख कर बता दोगे, कैलकुलस में मास्टर हो जाओगे, समझ गए? कैलकुलस लोड़ा चैप्टर है। जैसे देखिए, हाँ एप्लीकेशन थोड़ा सा है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ये सब डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इट्स टिग्नोमेट्री जैसे है, एकदम टिग्नोमेट्री, समझ रहे हो ना? कुछ नहीं सीखोगे, फार्मूला लगाओ बस, डेट इज आंसर। कुछ उसका फीलिंग नहीं समझ पाओगे, समझ गए? हाँ, एक्शन तो करेंगे, फीलिंग नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है कुछ। हाँ तो देखिए ये देख लिए। हाँ कुछ और ले लेते एग्जाम्पल वगैरह जिसमें वेरिएबल वगैरह निकालना हो। हाँ देखिए, कौन सा लें? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, समझ रहे हो ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी निकालना, दो वेरिएबल है, दो अननोन वैल्यू है, और फंक्शन डिफाइन है, मतलब वो कंटिन्यूअस है, समझ गए? और वो कंटिन्यूअस है तो जितने भी पॉइंट उसमें दिखेंगे सारे पर कंटिन्यूअस होगा, समझ गए? और वो फंक्शन लिखते समझ जाएंगे। ए और बी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, बी भी पूछ रहा है, ठीक? एक क्वेश्चन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया है? फंक्शन आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया कितना? ये 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल 2 है, मतलब 2 अगर रख रहे हो, 2 से लेस देन रख रहे हो तो उस पर दोनों पर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू 5 है और एग्जैक्ट वैल्यू पर भी 5, उसका मतलब समझ रहे हैं ना? लेफ्ट हैंड लिमिट और वो डायरेक्ट उस वैल्यू पर, ये 2 पर और 2 से छोटा उस पर 5 है, और यहाँ पर दिया है x प्लस बी दिया है। अभी देखो ये फंक्शन का वैल्यू है, वहाँ फंक्शन नहीं दिया है ना, यहाँ पर फंक्शन दे दिया है x प्लस बी, ठीक? कैसे समझ रहे हैं आप? तो समझ ही रहे हो, जब वो कांस्टेंट है तो सीधे फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, यहाँ पर वेरिएबल ले, दिस इज फंक्शन, समझ गए? यहाँ कोई डाउट नहीं है ना कि कौन फंक्शन है कौन क्या है, आप इसको भी मानो फंक्शन, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? ये इफ 2 मिस्टर हिमेश, ये वादा तो लोग कर ही देते हैं, ठीक? निभाते कहाँ हैं? हाँ देखिए ये निभाना भी आता है, चलिए ठीक है। हैं? नहीं बोले तो नहीं थे, हाँ चलिए ठीक है, अच्छा बात है। हाँ देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? अरे छोटा चीज़ है जी, तुम लोग तो साल भर अगर बढ़िया से पढ़ लेना तो नौकरी एकदम घरे आ जाएगा, समझ गए? घरे आ जाएगा बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो। कुछ ज़्यादा आपको क्या करना है? थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप देख ही रहे हो, आप इतने जगह जाते हो ना, इतने जगह जाते हो, आपको बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हो, देखो कितना पढ़ते हैं, सोचो। हम भी इतने स्टूडेंट को पढ़ाएं, हम आज तक नहीं देखे हैं कि 100, 150, 200 बच्चे पढ़ते हैं अगर कोचिंग में, तो मानकर चलिए 2 या 4 बच्चे बढ़िया मिलते हैं। सोचो कितना आबादी कम है पढ़ाने वाले की, समझ गए? तो थोड़ा सा तो मेहनत करना है, फिर नौकरी मिल जाएगा। कुछ हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो बड़ा चीज़ नहीं है। और इंटर के एग्ज़ाम देकर 90% या 100% लाना वेरी सिंपल आज की डेट में। देखिए 21 यहाँ पर x का वैल्यू क्या है बच्ची? लेस देन इक्वल 10 है। वहाँ पर क्या है? x 2 से ग्रेटर है और 10 से कम है। वहाँ पर x का वैल्यू 2 के इक्वल है, 2 से लेते हैं, समझ गए? कहाँ पूछ रहे? फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, अब क्या करेंगे? आप देखो 2 पर देख लो, 2 से ग्रेटर देख लो, 2 से लेस देख लो और 2 के इक्वल देख लो, समझ गए? यही ना, 2 इक्वेशन आपको भाई फॉर्मेशन करोगे ना, 2 इक्वेशन तो फॉर्म करोगे ही। ए और बी में 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करना पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, किस पर देखोगे? 2 पर,
दो के इक्वल अगर लिख देते हैं ऐसे, लिमिट एक्स टेंडिंग 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, ऐसे लिखे, समझ रहे हो ना? लिखने का मतलब समझ, एक्स टेंडिंग 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब 2 माइनस है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो F2 इक्वल टू 5, और 2 पर कंटिन्यूअस है, 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस दिया है, कंटिन्यूअस चेक नहीं करना है, तभी तो वेरिएबल निकालोगे। तो ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कोई वेरिएबल पूछ दिया, कंटिन्यूअस दे देगा, कंटिन्यूअस करो, वहाँ वेरिएबल मिसिंग नहीं रहेगा, समझ गए कि नहीं? ये दो टाइप का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर लिखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग 2 प्लस कितना आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू, मतलब ये है ना 2 से ग्रेटर यही है ना, तब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिख दिया ऐसे, यहाँ पर 2 डायरेक्ट वैल्यू दिया है फंक्शन में, आपको वो सब वैल्यू ऐसे रखना नहीं है। अब एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच अब लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है लिखिए। कोई यहाँ आपको ये RHL है, ये LHL है, ठीक, और ये जेड वैल्यू है, ठीक है। तो अब लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग 0, अब ए लिखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी, अब यहाँ आ गया है प्लस बी, हो गया। अब देखो ये आपस में तीनों इक्वल है, कंटिन्यूअस है ना, एक्स इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, सॉरी 2a प्लस बी, ओके, ठीक, 2a प्लस बी ये इक्वल है, एक्स इक्वल टू 2 पर ये क्या है, ये कंटिन्यूअस गिवन है, ये गिवन है, ठीक ना। तो ये चीजें होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग 2 प्लस एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये लिमिट एक्स टेंडिंग 2 माइनस एफ एक्स और F2, समझ गए? तो अब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, दो इक्वेशन बना लो, तो क्या होगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है यहाँ से, और 2a प्लस बी इक्वल टू 5, देख रहे हो? अब वहाँ से देख रहे हो, यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा, बताओ, ए और बी निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, कहाँ बताओ, कहाँ से निकलेगा? दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसका मतलब वो 10 का भी बात करना है, तो 10 से भी बनाएंगे और उसमें से देखेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? अरे यहाँ से कैसे हो रहा है, देखो 2 पर हो रहा है, हेलो मिस्टर, अरे 2a प्लस 5b इक्वल टू 0, दोनों को माइनस करो, कैंसिल, वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक इक्वेशन काम आ जाए। ये 10 पर देख लेते हैं, 10 वाले पर देख लो, समझ गए? हेलो, समझ में आया? आप देखो इसको इक्वल कर रहे हो ना, तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि ये देखो दोनों ये देख रहे हो ये चीज़ें। हेलो मिस्टर, हाँ बोलो। हाँ वही बोल रहे हैं ना, आप समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ऐसे कभी आएगा कि ऐसे अगर दोनों अलग अलग पर है तो सेम है। अब देखो इसका रीजन क्या है, हेलो इसका रीजन देखो ये है ना, देखो 2 के इक्वल भी है, देखो वो 2 के इक्वल भी है और 2 से लेस देन भी है, इसके वजह से हो रहा है। अगर वो 2 पर अलग होता, 2 से लेस देन पर अलग होता और ये 2 से ग्रेटर पर अलग होता तो पॉसिबल होता है। वो देख कर आप समझ जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, इस समय डाउट नहीं है। हाँ क्या होगा बच्चे, कोई दिक्कत हो गया? ये समझ में आया ना? हेलो चलिए तो दूसरा वाला तो थोड़ा जगह ले लें, समझ रहे हो कि नहीं बातें? अच्छा, जैसे फ़ोन रहता है, फ़ोन कहीं से आ गया, टेम्परेचर गिर जाता है, फ़ोन आने के बाद टेम्परेचर गिर जाता है तो बढ़ जाता है बढ़ जाता है कुछ। हाँ तुम लोग का ड्यूटी आज पूरा हो गया ना। चलिए 10 पर देख लो, 10 पर देख लो दोनों का हैं। हाँ अच्छा 6 बजे 2 से देखो, 2 से 2 पर तो देख लिए, अब वहाँ से देख लो और कौन काम का है। देखो x 10 से ग्रेटर ले लेते हैं, x 10 से लेस देन ले लेते हैं और x इक्वल टू 10 ले लेते हैं। चलो तो ये देखो क्या है, 2 से लेस देन है, 10 से लेस देन है, 10 से लेस देन है, समझ गए? तो क्या करेंगे अब, 10 से देखो यहाँ पर लेस देन है, 10 के इक्वल है। हाँ तो लिमिट ऐसे लिख लें, x इक्वल टू
10 माइनस एफ ऑफ एक्स इजकल टू लिख दें 21 या F10 इजकल टू 21। समझ गए? समझ रहे हो ना? और 10 प्लस एच टेंडिंग 0 इक्वेशन बनाएंगे ना। सिर्फ RHL निकालने से तो होगा नहीं, सॉरी LHL निकालने से तो होगा नहीं, LHL निकालो इक्वल करोगे ना, इक्वेशन बनाना है ना। क्योंकि 10 पर देखेंगे ना RHL LHL और उस 10 पर एग्जैक्ट वैल्यू आपस में इक्वल हो। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग 0, फिर क्या लिखेंगे A 10 प्लस एच प्लस बी इजकल टू लिख दें क्या? नहीं, तो कितना है? अब ये किसके इक्वल होगा? 21 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से। अब इक्वल हम थोड़ा ना करना, हमको तो सॉल्व करना है, बस इक्वेशन से ही वो है। अब दोनों का सब्स्टिट्यूट देखो 10 है प्लस बी इजकल टू 21, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल हो गया, -8 -16 कैंसिल, 8 2 जा ए इजकल टू 2 रख देना कहीं पर, 10 है प्लस बी इजकल टू 21, 10 इंटू 2 प्लस बी इजकल टू 21, बी इजकल टू 1। दिस इज आंसर ए और बी। बस क्लियर, समझ गए? चलो कल डिस्कस करेंगे, ठीक।